नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 की जो रुचिरा पुस्तक है, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग, उसका द्वितीय अर्थात दूसरा पाठ करवाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। प्रथम पाठ मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, तो आप पिछली वीडियो से उसका अनुवाद देख सकते हो बेटा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कदापि कभी भी न श्रुता नहीं सुनी। ये आपके द्वितीय पाठ का नाम है। तो ये जो आपका पाठ है वो पंचतंत्र के तीसरे तंत्र ककोलुकियम से लिया गया है बेटा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, ये आपको पता ही होगा। और इसमें पंचतंत्र है यानी कि 5 खंड हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नामः सिंह प्रतिवस्ति समा। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नामः सिंह प्रतिवस्ति समा। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी, वने वन में, खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ति समय रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमत क्षुधार्तेन किंचिद अपि आहारं प्राप्तवान्। स कदाचित, एक दिन उसको या किसी दिन, कभी उसको, इतस्ततः परिभ्रमत, इधर उधर घूमते हुए, किंचित अभी आहारम न प्राप्तवान क्षुधार्तः, कुछ भी आहारम भोजन न प्राप्त होने के कारण क्षुधार्तः भूख से व्याकुल हुआ। ठीक है, एक दिन वह इधर उधर घूमते हुए कुछ भी आहार न प्राप्त करते हुए भूख से व्याकुल हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गृहां दृष्ट्वा स अचिंतयत्। उसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम, एक, महतीम, बहुत बड़ी, गुहाम, गुफा को, दृष्टवा, देखकर, स अचिंत्यत, उसने सोचा। क्या सोचा बेटा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही, नूनम क्या मतलब क्या होता है? अवश्य ही। एतस्याम, नूनम का अर्थ क्या होता है बेटा? अवश्य ही। एतस्याम, इस, गुहायाम, गुफा में, रात्रौ, रात्रि को, रात्रि के समय, को अपि, कोई भी, जीव आगच्छति, जीव आता होगा। तो उसने ये सोचा। अतः अत्रैव निगूढ़ा भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं, अतः का मतलब होता है इसलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ा का मतलब होता है छिप कर, ठीक है, अदृश्य होकर, भूत्वा यानी होकर, तिष्ठामि खड़ा होता हूँ, इति इस प्रकार सोचा। एक बार फिर से देख लो। किसी कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति समा, किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमतः क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। एक दिन उसे इधर उधर घूमते हुए कुछ भी आहार न मिलने के कारण भूख से व्याकुल हुआ। ततः सूर्यास्त समये एका महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अवश्य ही इस गुफा में रात्रि को कोई भी जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर अदृश्य होकर खड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद अगला जो आपका पहरा है, स्टैंजा है अनुवाद का, उसे देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः समागच्छत्।
एतस्मिन् अंतरे, इसके कुछ समय बाद, जब वो शेर ये सब सोच रहा था उसके थोड़ी देर बाद, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, क्या नाम था गुफा के स्वामी का? दधिपुच्छ नामक श्रृगाल, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल अर्थात भेड़िया समागच्छत, वहां आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च यावत् पश्यति, उसने जहां तक देखा, जहां जहां देखा, तावत् सिंहपद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान, वहां तक, गुहाया प्रविष्टा, गुफा में प्रविष्ट होते हुए दृश्यते दिखाई दिए, न च बहिर्गता, और बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। अर्थात उसने आइडिया लगा लिया कि अंदर कोई जानवर है। श्रृगाल है अचिंतित, भेड़िया चिंता में पड़ गया, या भेड़िए ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, विनष्ट का मतलब होता है नष्ट, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, अवश्य ही, नूनम का क्या अर्थ होता है? अवश्य ही। अस्मिन, इस बिल में, गुफा में, सिंह अस्तिति, शेर आ गया है, तर्कयामि, ऐसा विचार किया। तत्किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए? एवं विचिंत्य, इस प्रकार विचार करके या सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही, रवा का मतलब होता है आवाज करना, आरब्ध आरंभ कर दिया। दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही आवाज करता हूँ। भो बिल, हे बिल, भो बिल, हे बिल, उसने गुफा को पुकारना शुरू कर दिया। किम न समर्सि, क्या तुम्हें याद नहीं? यथ मया त्वया सह समय है कृतो अस्ति, कि मेरी और तुम्हारे साथ, समय का अर्थ होता है यहाँ पर शर्त, क्या शर्त की थी, मैंने तुम्हारे साथ क्या शर्त रखी थी। यथ यदा अहम, कि जब कभी मैं, बाह्यतः प्रतिगमिष्यामि, बाहर से जाकर लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम माम मुझे, आकारिष्यसि आवाज करोगे, आवाज दोगे। यदि त्वं माम न आह्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, आह्यसि का मतलब होता है आह्वान करोगे या आवाज दोगे, तर्हि अहम द्वितीय बिलम यस्यामि इति, तर्हि तो, अहम मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, इस प्रकार उसने कहा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, यह सब सुनकर, सिंह अचिंत्यत, सिंह ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाहनम करोति, नूनम अवश्य ही, ऐसा गुहा, इस गुफा का, स्वामिनः, ऐसा गुहा, यह गुहा, स्वामिनः, स्वामी का, सदा, समाहन, आवाहन करती होगी, अवश्य ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आवाहन करती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वत्ति, परंतु मद भयात, मेरे भय से, किंचित न वत्ति, कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वम उच्यते, इस प्रकार, अथवा ठीक ही कहा गया है, उच्यते कहा गया है, साध्वम ठीक ही। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुत च अधिको भवेत्, भय से त्रस्त मन वाले के हाथ और पैर आदि क्रिया और मुख से न बोलने की क्रिया नहीं करते, वेपुतो च अधिका भवेत्, और कंपन अधिक होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी आवाज भी नहीं निकलती, हाथ पैर भी नहीं चलते, उल्टा वो डर के मारे कांपने लगता है, ये इसके श्लोक में कहा गया है। भय से त्रस्त मन वाले का हाथ और पैर आदि क्रियाएं और वाणी से, मुख से बोलने की क्रियाएं नहीं होती, वेपुतो च अधिको भवेत्,
थू होता है कंपन, अधिक होता है, और कंपन अधिक होता है। उसने सोचा कि मेरे डर के मारे नहीं बोल रही गुफा। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, इसलिए मैं इसका आवाहन करता हूँ। किसका? जो श्रृगाल बाहर खड़ा। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह जैसे ही बिल में प्रवेश करेगा मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्यम सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोति। इत्थम विचार्यम, इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक ही या एकाएक भेड़िए का आवाहन किया। ठीक है। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृगालम आह्वान। सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंचे स्वर में या जोर जोर से भेड़िए का आवाहन करने लगी। अनेन अन्य अपि पशवा भयभीता अभून्, इससे, किससे? शेर की जो ऊंची गर्जना हुई, इससे अन्य अपि दूसरे भी पशु भयभीत अभवन, भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरः पलायमान इमं पठत, श्रृगाल भी वहां से दूर भागता हुआ इस प्रकार पढ़ने लगा, क्योंकि अब भेड़ियों को पता चल गया कि अंदर अवश्य ही शेर है, क्योंकि शेर ने अपनी आवाज से उसको आवाहन किया था। क्या पढ़ने लगा? अनागतम यह कुरुते स शोभते, विपत्ति के आने से पहले ही यह कुरुते, जो उसका उपाय सोच लेता है, स शोभते, वह व्यक्ति शोभायमान होता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, और जो विपत्ति के आने से पहले ही उसको उपाय नहीं सोचता, स सोचते, वह सोचनीय है, अर्थात निंदा का पात्र है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र, इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, मुझे बुढ़ापा आ गया, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, परंतु बिल की वाणी तो मैंने कभी भी नहीं सुनी, अर्थात बिल तो कभी भी नहीं बोलता, इसमें अवश्य ही शेर आ गया है। इस प्रकार वह किसी और जगह पर पलायन कर जाता है। तो ये बेटा आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके शब्दार्थ इसमें दे ही रखे हैं, शब्दार्थ आप बुक में से कर लोगे। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। उच्चारण को होता है, उच्चारण करना है आपको। कुछ शब्द दे रखे हैं संस्कृत के, मैं एक बार बोल के बता देती हूँ। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसाम सिंहपदति, सिंहपद पद्धति समाहनम प्रतिध्वनि। इसके बाद एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दो। सिंहस्य नाम किम, सिंह का क्या नाम था? तो आपने बुक में पढ़ाई है, क्या नाम था? खर न खर, खर, खरन, खरह, ये सिंह का नाम था। नाम के पीछे विसर्ग है। गुहाया स्वामी कै आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? श्रृगाल था। श्रृगाल का श्रृगाल, इसके पीछे भी आपको विसर्ग डालनी है, एक पद में ही उत्तर देना है ये आपको। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगता, सिंह किस समय गुफा के समीप आया? तो सूर्यास्त के समय आया था ना, सूर्यास्त समय, ठीक है, समय का समय बन गया। हस्त पाद आदि कह क्रिया तेषाम न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैरों की क्रिया किसकी नहीं होती? किसकी बंद हो जाते? डरे हुए व्यक्ति की होती है ना। तो क्या लिखोगे? भयस, भयस, पीछे देख लेते हैं। भयस तंत्र मनसा, ठीक है, भय संत्रस्त मनसा, भय संत्रस्त मनसा।
तो ये आपके जो आंसर है बेटा आपकी बुक में ही दे रखे हैं, मैंने कहीं बाहर से नहीं करवाए हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा ने किसकी प्रतिध्वनि की, किसकी आवाज में करी थी? तो सिंह की गर्जना करी थी ना गुफा ने, तो क्योंकि सिंह ने की थी आवाज, तो सिंह गर्जनेन। केन है देखो बेटा, तो इसमें भी एन लग जाएगा, सिंह गर्जनेन। ये आपके थे एक पद उत्तर। अब है पूर्ण वाक्य उत्तरता। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। खर न खरा कुत्र प्रतिवस्ती समा, तो कहाँ रहता था खर न खर? ये देखो वने, तो पूरा लिख के खर न खर वने प्रतिवस्ती समा, तो इसको आपने पूरा लिख देना है। मैंने सिर्फ कुत्र का आंसर दिया है वने, ठीक है। मैतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बहुत बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा? क्या सोचा था? ये लाइन आप यहाँ से देख लोगे बेटा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रु को अपि जीवाकच्छित, ये आपका सेकंड आंसर है, ठीक है। नूनम से यहाँ तक ये आपका नूनम एतेषाम गुफायाम को अपि जीवः रात्रौ आगच्छति, लिख लिया बेटा। इसके बाद है श्रृगाल है किम अचिंत्यत। अब भेड़िए ने क्या सोचा? जैसे उसने पैरों के निशान देखे तो उसके मन में क्या आया? तो देखो ये श्रृगाल है अचिंत्यत, यहाँ से आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक। विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन बिलेसी है अस्तिति, तो ये इतना भी दे सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक भी दे सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का। श्रृगाल है कुत्र पलायित है, तो भेड़िया कहाँ पर गया था? दूर गया था, तो कुत्र की जगह पे क्या आ जाएगा? दूरे। श्रृगाल है दूरे पलायित है। बड़े क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखे बेटा, यहाँ पे स्पेस कम है तो पूरे नहीं होते, इसलिए आपको बुक में से टिक करवा दिए हैं। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर भेड़िए ने क्या देखा? क्या देखा था बेटा? कि पैरों के निशान देखे थे उसने। इसका आंसर भी मैं आपको इसमें से, ये देखो बेटा, यावत पश्यति तावत सिंह पत्ती गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, ये आपका नैचे बहिरागता, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ। यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर्गता। क शोभते, अब आपको बताना है कौन सा शोभित होता है। तो ये लास्ट में देखो बेटा, अनागतम यह कुर्ते सशोभते, तो इसका आंसर तो आप लिख ही लोगे, अनागतम या कुर्ते शोभते। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद देख लेते हैं रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्ते। जो आपको ये वाक्य दे रखे हैं उसमें से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो देखो बेटा, शुद्ध अर्थ है भूख से व्याकुल कौन था, ये आएगा ना, सिंह की बात चल रही है, तो यहाँ पे शुद्ध अर्थ हटाकर आप क्या लगा दोगे? कै सिंह, सिंह क्या था भूख से व्याकुल, यहाँ लिख देती हूँ आंसर। कै, इस वाक्य, इस जो अंडरलाइन शब्द है इसकी जगह पे आपको क डाल देना है, क को विसर्गे। दधिपुच्छ नाम श्रृगाला गुहाया में स्वामी आसित। अब गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? क्या? ऐसा गुहा स्वामिना सदा आवाहनम करोति, इस गुफा का स्वामी सदा आवाहन, तो कौन आवाहन करता था? इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो एहा गुहा,
कस्य सदा आवाहन करोति, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कस्य आ जाएगा। स्वामिना को हटाकर यहाँ पर कस्य लगा देना, बाकी सारा क्वेश्चन इसमें से आप बना दोगे। भय संतत्र मनसा हस्तपादिका क्रिया न प्रवृत्ति। अब कहा गया है कि भय से संत्रस्त व्यक्ति की हाथ और पैरों की क्रियाएं नहीं होती, तो भय से संत्रस्त व्यक्ति की कौन सी क्रियाएं नहीं होती। हस्तपादिका को छोड़कर आप क्या लिखोगे, काह क्रियाएं, काह क्रिया न प्रवृत्ति, कौन कौन सी क्रियाएं नहीं होती। आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। आह्वान करने पर भेड़िया बिल में प्रवेश करेगा और सिंह का भोजन बन जाएगा। तो बिले प्रविश्य है, तो बिले को हटाकर आपको क्या लिखना है, कुत्र, कहाँ प्रवेश करेगा, तो सिंह का भोजन बनेगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। इसके बाद है घटनाक्रम वाक्यानि लिखत। घटना के अनुसार ये बेटा आपको दे रखा है, तो आपको ये वाक्य को ठीक करके लिखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, भूख से व्याकुल शेर घूम रहा था जंगल में, यही पढ़ा था ना हमने। ये तो गुफा के स्वामी की बात है। सिंह एका मैतिम गुहा पश्चात, हाँ, परिभ्रमण सिंह सुधार। तो सबसे पहले शेर भूख से व्याकुल हुआ था, तो सबसे पहले आपका ये आएगा। उसके बाद उसने गुफा देखी थी ना, तो ये आपका ख नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमें क्या देना है कि गुफा का स्वामी कौन था, ये आपका ग नंबर पे आएगा। उसके बाद दूर से ही भेड़िए ने आवाज की, हाँ। उसके बाद क्या आएगा बेटा, ये भी है, गुहाया कोअपि अस्ति, गुफा में कोई नहीं है, इस प्रकार का पहले विचार किया था ना, तो पहले घ नंबर पे आपका ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। फिर आएगा कि दूर से आवाज करने की सोची उसने, तो ये आपका पांचवा पॉइंट बन जाएगा कि उसने दूर से ही आवाज करने की सोची। इसके बाद शेर ने उसका आवाहन किया था, तो आपका 6 नंबर पे ये आ जाएगा, यानी कि 6th पॉइंट ये हो गया, सिंह श्रीगाला आह्वान कर। और लास्ट में कौन सा आ जाएगा बेटा, ये वाला, दूरा पलायमान श्रीगाला श्लोकम आप, तो फिर वो भाग गया था ना। तो ये सारी स्टोरी आपको वाक्यों के माध्यम से सुनाई गई है। अब है यथा निर्देशम उत्तरत, इसमें आपको उत्तर देना है। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में बेटा कौन सा विशेषण है और विशेषण की आपको संख्या भी बतानी है। तो इसको आप ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से विशेषण है बेटा। देखो, एक महतिम गुफा, गुफा एक थी और महतिम बड़ी थी, तो ये दो आपके विशेषण आए, द्वे विशेषण पदे। कौन कौन से, एकाम और महतिम, ये आपका क भाग हो गया, ध्यान से लिखना है बिल्कुल। इसके बाद ख भाग में देख लेते हैं, तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम का बताना है कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आवाहन कौन करता है बेटा, शेर ने किया था ना, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंह के लिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंहाय, शेर के लिए प्रयुक्त हुआ था तो सिंहाय आ गया। यदि त्वं मामना आवासी अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम, तो क्रिया वाला वाक्य आपको बताना है। ठीक है, कर्तृपदम, कर्तृपदम बताना है बेटा, क्रिया वाला नहीं। ठीक है, तो उसने बोला था कि तुम यानी गुफा, करने वाला कौन था, गुफा था, गुफा ने आह्वान किया था ना। तो यहाँ पे आप
इस वाक्य में कर्तृप्रथम क्या है? त्वम जो शब्द है वो आपका कर्तृप्रथम है। सिंह पद पदधि गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापद। अब क्रियापद, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? कौन सी क्रिया हो रही है बेटा इसमें? उसमें गुफा में प्रवेश करता हुआ दृश्यते दिखाई दिया। सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए थे, तो दृश्यते क्रिया की क्रियापदम है। यहाँ पे आपको दृश्यते को लिखना है। वने अत्र संसस्य समागत जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। अब इसमें आपको बताना है कि अव्यय पद, अव्यय अत्र है बेटा। आपने पढ़े होंगे अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका अव्यय शब्द कौन सा है? अत्र। और ऊपर वाले की जो क्रिया थी वो क्या थी? दृश्यते। ये आपका लास्ट वाला है जो आपको, इसमें एक स्टोरी दे रखी है। एक अस्मिन वने, किसी वन में शिकारी रहता था बेटा, उससे रिलेटेड आपको दे रखी है। तो किसी वन में का यहाँ क्या आएगा? कश्चन आ जाएगा। कश्चन जालम विस्तीर्यम रिक्त स्थान स्थितम। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? जालम विस्तीर्यम। तो किसी शिकारी ने जाल बिछाकर दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात सापर, और तो उसके बाद आकाश से परिवार के साथ कबूतरों के झुंड आए। कपोत राजा, कबूतरों का राजा कहाँ आया था बेटा? नीचे आया था ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? नीचे आगच्छत। उसके बाद कबूतरों ने क्या देखा? इसमें से देखो बेटा क्या आ सके। तो जैसे ही कबूतरों का वो झुंड तंडुलाना था, चावल के दाने देखे यदा, तब उनके मन में क्या हुआ? तदा तेषाम लोभ आ गया। परम राजा सहमत नासित, पर कबूतरों का राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित, उसने क्या उपाय बताया कि वने को अपि मनुष्य। तो राजा को तो पहले से ही ये अंदाजा हो गया था कि वन में कोई मनुष्य नहीं है। यदि वने को अभी मनुष्य नास्तित कुतः तंडुलामा सब, तो चावल के दाने कैसे संभव हो सकते हैं? तो ये उसने युक्ति लगाई थी बेटा, परंतु राजा की बात किसी ने नहीं सुनी थी। परम स्वीकृत कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले, तो जाल में वो फंस गए थे। इसलिए यहाँ पे लास्ट में आपका क्या बचा? सहसा। ये बेटा आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए अनुवाद, ट्रांसलेशन, संस्कृत का ये जो अनुवाद मैं करवा रही हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के अनुवाद के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।